यहाँ पे हमें दिखता है कि अज्ञानस्य द्वे शक्ति, अज्ञान के पास दो शक्तियां हैं, एक है आवरण और दूसरी है विक्षेप। आता आवरण शक्ती म्हणजे काय आणि विक्षेप शक्ती म्हणजे काय, उसे हमें इन डिटेल अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट, किस तरीके से उन्होंने ये चीज कही गई है, क्या क्या दिया है इसके अंदर आता है। सो अज्ञानस्य द्वे शक्ति में जो पहली आवरण है उसे भी और उसके साथ साथ आने वाली विक्षेप भी, उन दोनों को हम समझ लेंगे। यहाँ पे हमें एक इमेज दिख रही है, उससे थोड़ी तो आइडिया आ ही जाती है, बट हम पूरे उनके शब्द में देखेंगे क्या कहने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि शुरुआत ही में उन्होंने कहा हुआ है अज्ञान अस्य अज्ञानस्य, संधि अगर देखेंगे हम तो अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। अज्ञान की ये दो प्रकार की शक्ति है, जिसमें एक का नाम है आवरण, दूसरे का नाम है विक्षेप। कंसेप्ट इज सेम, बट रियली वी विल सरप्राइज टू नो कि कितना सोचा है। यदि इतना हम भी सोचे तो हमारी बुद्धि रुक जाएगी सोचते समय, बट उनका बुद्धि रुकी नहीं है, उन्होंने सोचा है और लास्ट तक बराबर आंसर ढूंढने की कोशिश की है। तो जो कंसेप्ट अब तक हमने देखी सेम कंसेप्ट है, सिर्फ उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा हुआ है कि अज्ञान की जो है वो दो शक्तियां हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, आवरण शक्ति। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट आवरण शक्ति ही, आवरण शक्ति ही तावत अल्प अपि, आवरण शक्ति अल्प है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मेघ, मेघ यानी क्लाउड यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो ये जो मेघ है वो अनेक योजनायत आदित्य मंडलम, जो अनेक योजना आदित्य मंडल है यानी सूर्य मंडल जिसे कहते हैं, जो अनेक योजना, योजना इज अ डिस्टेंस, जैसे मीटर किलोमीटर, उस तरीके से सहस्र योजना बोलते हैं, अनेक योजना बोलते हैं, इतना दूर है आदित्य मंडल। पूरी जो सूर्य मंडल है वो बहुत दूर है, बट मेघ क्लाउड क्या करता है कि इतना अनेक योजन अंतर जो दूर ऐसा आदित्य मंडल है वो अवलोकयित्रु, अवलोकयित्रु मतलब देखने वाला बंदा, जो भी देखने वाली व्यक्ति है, यहाँ पे हमें दिख रही है एक व्यक्ति देखने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे जो अवलोकयित्रु है उसके नयन पथ, मतलब उसके आंखों के रास्ते में, नयन पथ, नयन पिधायकतया, उसके आंखों को, नयन पथ पिधायकतया, तो जो आंखों से दिखने वाला उसका जो ये पूरा जर्नी है उसको पिधायकतया, ढक कर, कवर करके, यथा आच्छादयति इव, यथा आच्छादयति इव, तो जिस तरीके से ये मेघ इतने दूर होने वाले सूर्य को ढक देते हैं, किसके, तो देखने वाले के आंखों के पथ के सामने से। ये एग्जाम्पल से उन्होंने बताया हुआ है तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम, तथा अज्ञानम, उसी तरीके से ये जो अज्ञान है उस अज्ञान ने क्या किया है, परिच्छिन्नन, अपि आत्मानम अपरि, आत्मानम परि, परिच्छिन्नम संसारिणम अवलोकयितृ बुद्धि विधायकतया आच्छादयति व। तो यहाँ पे उन्होंने सेम चीज बताई है कि ये जो अज्ञान है वो अज्ञान क्या करता है, तो यह अज्ञान जो है वो मेघ की तरह है। मेघ सूर्य को ढक दे रहा है, जबकि सूर्य बड़ा है,
इज इट पॉसिबल कि मेघ में वो ताकत है कि सूर्य को ढकनी है? नहीं है। बट हमें दिखते वक्त ऐसा ही दिखता है कि मेघ ने सूर्य को ढक दिया और इसके वजह से हमें सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरीके से यह जो अज्ञान है समष्टि व्यष्टि सभी प्रकार का, वो क्या करता है, आत्मानम, जो आत्मन है परब्रह्मन है, परिचिन्नम, उसको भी ढक देता है। किससे? संसारिणम अवलोकयितृ बुद्धि। तो संसार से जो देखने वाला व्यक्ति है इस परलोक पर ब्रह्म को, उसकी बुद्धि को ढक देता है। आच्छादती ये वह, मतलब समझने जैसी बात है यहाँ पे। हमें लगता है ऐसा कि मेघ ने सूर्य को ढक दिया है, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। मेघ में वो कैपेसिटी ही नहीं है, बिकॉज सूर्य उससे बड़ा है। बट मेघ अपनी दृष्टि को ढक सकता है, अपनी दृष्टि छोटी है। तो मेघ सूर्य को नहीं ढकता है, अपनी दृष्टि को ढकता है। जैसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि अरे सूर्य घूमते हुए दिखता है, तो हमें लगता है कि पृथ्वी स्टिल है, सूर्य घूमता है। बट जब भी साइंस पढ़ते तभी समझ में आता है, ज्योग्राफी पढ़ते तभी समझ में आता है, अरे पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो उधर ही है। उसी तरीके से जनरली ऐसा लगता है कि मेघ ने सूर्य को ढक दिया। हम लोग उधर धूप आ रही थी, अच्छा हो गया, ये मेघ आ गया, सूर्य ढक गया। बट मेघ ने सूर्य को नहीं ढका है, मेघ ने आपको ढक दिया है, आपकी दृष्टि को ढक दिया है। बिकॉज वो उससे छोटा है तो उसको ढक सकते हैं ना। तो उस तरीके से अज्ञान मेरे अंदर रहे, आत्मा मेरी बुद्धि को ढक देता है। वो पर ब्रह्म को ढकने की ताकत अज्ञान में नहीं। पर ब्रह्म को अज्ञान ढक नहीं सकता है, वो मेरी बुद्धि को ढकता है। ये वन मोर एडिशनल पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब तक हम ऐसा ही सोच रहे थे कि अज्ञान जो है वो पर ब्रह्म को ढक देता है, उपाधि लगाता है, सब कुछ करता है, ये करता है। वो समझने के लिए इट वाज राइट एट दैट टाइम, वी अंडरस्टूड अकॉर्डिंगली। बट अभी यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वो अवलोकयितृ बुद्धि पिधाय, संसारिणम अवलोकयितृ बुद्धि पिधाय, संसार में रहने वाले इस इंसान की बुद्धि को ढक देता है। आच्छादयति वह, किस तरीके से? मेघ की तरीके से। मेघ दृष्टिपथ को आच्छादित करती है और उसके वजह से आदित्य सूर्य मंडल जो है उसको दिखता नहीं है। उस तरीके से यह अज्ञान की एक शक्ति है जिसको आवरण शक्ति कहते हैं, जो ढकने का काम करती है। और वो आवरण शक्ति हमारे बुद्धि को ढक देती है और इसलिए हम लोग परब्रह्म को जान नहीं पाते हैं। तो मेघ का जो काम है वो आवरण करना है। बट किसको आवरण करना है, वो पॉइंट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि दृष्टि को वो आवरण करता है, अज्ञान बुद्धि को आवरण करता है, ना कि सूर्य को मेघ ने आवरण किया, ना कि अज्ञान ने सूर्य परब्रह्म को आच्छादित किया हुआ है। कहने के लिए हम ऐसा कहते हैं, समझने के लिए वो आसान होता है, बट लॉजिकली सोचेंगे तो समझ में आएगा अरे इतना ताकत तो ना मेघ में है ना अज्ञान में है। अगर अज्ञान ने परब्रह्म को ढक दिया तो अज्ञान बड़ा हो गया, क्लाउड ने सन को ढक दिया तो क्लाउड बड़ा हो गया। बट वैसा नहीं है। सो इन दिस वे वी शुड अंडरस्टैंड। और ये सही बात है ना, अगर मैंने आंखों के सामने हाथ रख दिया तो मुझे बड़ा बिल्डिंग दिखता नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग मेरे हाथ से ढक गई है, मेरी आंख को ही मैंने बंद कर दिया है, इसलिए मुझे वो बिल्डिंग दिख नहीं रही है ना। इतना सिंपल तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है बिकॉज हम ये एक्सपीरियंस करते हैं सामने बैठे बैठे, और अपने को पता भी चलता है बिल्डिंग बड़ी है, हाथ छोटा है, हाथ से ना बिल्डिंग में ढक सकता हूँ। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड आवरण शक्ति यानी क्या। तो आवरण शक्ति यानी जो भी चीज वहां पर है उसको ढकने के लिए जो आता है वो मेघ आवरण शक्ति है। तो उसको ढकना, कवर करना यानी आवरण शक्ति। ये आवरण तो हम लोग पहले से देख रहे हैं, सिर्फ नाम अभी दिया कि ये आवरण शक्ति है जिसने ऑलरेडी जो कुछ है उसको ढक दिया है। तादृशम सामर्थ्यम, यह सामर्थ्य उसी तरीके का सामर्थ्य किसमें है, यह आवरण शक्ति में है। कौन सा वाला सामर्थ्य है? जो मेघ के अंदर है, दृष्टि को ढकने वाला वह सामर्थ्य। अभी जो हस्तामलकाचार्य है, जो शंकराचार्य के 4 निकट के शिष्य थे उनमें से एक, उन्होंने लिखा हुआ आगे का श्लोक है, सेम चीज बताई है उन्होंने भी। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्क यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा
बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे है स नित्योपलब्धि स्वरूप मोहमात्मा घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कः। मेघ से जो ढक दिया है, उस ढके हुए की वजह से, अर्क यानी सूर्य, तो उस सूर्य को जिसने मेघ ने ढक लिया है, मन्यते निष्प्रभम च अति मूढ़, जो अति मूढ़ है वो ऐसा मानता है कि मेघ ने सूर्य को ढक दिया है। तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे है, और उसी तरीके से जो मूढ़ इंसान है वो इसी तरीके से समझता है कि नित्य उपलब्धि स्वरूप अहम आत्मा, ये जो आत्मा है उसको भी उस तरीके से ढक दिया हुआ है। तो ये चीज ऊपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, नीचे के डिस्क्रिप्शन में जो हम मूढ़ लोग मानते हैं या ताज्ञ जो होता है वो जो मानता है, वह डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये डिफरेंशिएट क्यों होता है, तो ये डिफरेंशिएट सिर्फ और सिर्फ आवरण शक्ति की वजह से होता है कि जो एक्चुअल चीज है वो चीज तक हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि बीच में एक आवरण आ जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब आई रिमेम्बर जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसा नया मॉन्यूमेंट देखने जाओ तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है, अरे किधर है मॉन्यूमेंट, किधर है मॉन्यूमेंट। बट उन्होंने इस तरीके से आजू बाजू में बोलते हैं कि बनाया हुआ रहता है सब कुछ, गेट वगैरह, कि डायरेक्टली हम लोग को वो मॉन्यूमेंट दिखता नहीं। मतलब ताजमहल देखने जाएंगे, देन आई हैव एक्सपीरियंस द थिंग, बहुत एक्साइटमेंट वाज देयर कि नहीं देखना है, कैसा है कैसा है, 7 वंडर्स में से है वर्ल्ड के। बट व्हेन वी वर रोमिंग ओवर देयर, साइड में इस तरीके से उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ था कि भाई एक गेट से जाओ, दूसरे गेट से जाओ, तीसरे गेट से जाओ, जब तक प्रॉपर गेट से अंदर तक एंट्री करते नहीं तब तक वो दिखता ही नहीं है। सो इट वाज नॉट अ फॉल्ट ऑफ दैट ताजमहल, या उसको ढका था जानबूझ के, कवर डाल के, ऐसा भी नहीं था। बट जो बाजू का स्ट्रक्चर है वो अपनी दृष्टि को ढकता है उसको देखने के लिए। एंड वंस यू विल क्रॉस इट यू विल फाइंड ओनली स्काई एंड ताजमहल इज देयर। ये तो अपने फिजिकल मॉन्यूमेंट के बारे में हो गया। बट सेम थिंग यू विल सी, आवरण शक्ति जो है वो बड़ी चीज को ढकती नहीं है, उससे छोटी चीज जो है अपनी दृष्टि है, अपनी बुद्धि है, उसको ढकने का काम करती है। इतना भी अंडरस्टैंड कर लिया तो आवरण शक्ति क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे। अब तक हम लोग ये कंसेप्ट बार बार देख चुके हैं, आवरण यानी कवर करना, आच्छादित करना। बट हम किस तरीके से देखते थे, किस तरीके से सोचते थे कि परब्रह्म को आच्छादित करता है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई परब्रह्म को आच्छादित करेगा, अगर ऐसा किसने किया तो वो परब्रह्म से बड़ा हो गया। तो वो आच्छादित किसको करता है, हमें हमारी दृष्टि को या हमारी जो बुद्धि है उसको आच्छादित करने का काम जो है वो यह करता है। यह श्लोक के साथ साथ आगे अगर हम लोग देखेंगे तो उनने कंटिन्यू करके बताया हुआ है, अनया आवरण शक्त्या यानी शक्ति अवच्छिन्नस्य आत्मनः। इसका इफेक्ट कैसे दिखता है वो देखो, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोह मोहात्मक तुच्छ संसार भावना भी संभाव्यते। अभी इससे होता क्या है, ये अज्ञान की वजह से जिसने अपनी बुद्धि को यह क्या किया हुआ है, तो हमारी बुद्धि को इसने आच्छादित करने के बाद मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में मोह, मुझे ये चीज चाहिए, उसका मोह होता है, ये संसार तुच्छ है, जीने में कुछ मतलब नहीं है, ये जो हमारी रोज की फीलिंग्स है, संभाव्यते, बराबर ना। तो ये अज्ञान से जब ये आवरण होता है मेरी बुद्धि का, तो मेरे में ये सभी भावनाएं क्रिएट होती है। और ये सभी भावना क्रिएट जो हुई वो क्या है, तो वो दूसरा पार्ट है अज्ञान की शक्ति का। मतलब पहले तक तो ठीक था कि मैं सूर्य को देख नहीं पा रहा हूँ मेरी दृष्टि से, ये नॉर्मल बात है, मेरा बुद्धि आच्छादित है इसलिए मैं परब्रह्म को जान नहीं पाता हूँ, ये पहला पार्ट है जिसने आवरण किया सिर्फ। बट उसका दूसरा पार्ट क्या हुआ मेरे लाइफ में, मैं खुद को करता समझने लग गया, मैं ये करता हूँ, मैं खुद को भोगता समझने लग गया। आज मैंने बासुंदी खाई, मुझे सुख हुआ, मैं 10वीं में अच्छा पहला नंबर लाया, मुझे दुख हुआ, अरे मेरे को ये सब्जेक्ट पे कम मार्क्स मिला, मुझे मोह हुआ, ये चाहिए,
मुझे फिर सब कुछ करने के बाद जिंदगी में आखिर में लगने लग गया संसार तुच्छ है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आवरण शक्ति थी उसने मेरे आत्मा को, मेरी बुद्धि को आच्छादित करने के बाद मैं इस तरीके से प्राज्ञ ही रहा, और मैं प्राज्ञ रहने के वजह से मेरे अंदर ये सभी भावनाएं क्रिएट हुई। अभी बराबर से अंडरस्टैंड करना, हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, मतलब एक पैर स्थिर कर रहे हो, दूसरा पैर उठाने वाले हैं, जबकि दोनों पैर से चलना है मुझे। तो ये जो परिणाम मेरे जीवन पर हुआ, किसकी वजह से? अज्ञान ने मेरी बुद्धि को ढक के रखा था, आच्छादित करके रखा था। उसकी वजह से जो मेरे जीवन में यह परिणाम हुआ, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, मोहात्मक, तुच्छ संसार भावना, यह सब जो निर्माण हुई, ये सभी भावना को उन्होंने क्या कहा हुआ है, किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? यथा स्व अज्ञानेन आवृत्ततयाम रज्ज्वाम सर्पत्व भावना। तो यहाँ पे उन्होंने देखो थोड़ा सा कनेक्ट चेंज कर दिया है, और उन्होंने कहा हुआ है ये सभी बातें कैसी है? तो खुद के अंदर रहे हुए अज्ञान की वजह से हमें रज्जू यानी जो रस्सी है वो सांप लगने लगती है, पसीने छूटते हैं, डर लगता है, भागने की इच्छा होती है, जबकि वहां पे सांप है ही नहीं, सिर्फ अज्ञान है। और वो भी मेरे दृष्टि पे अज्ञान है, रस्सी पे तो कुछ है ही नहीं। तो वो रस्सी के ऊपर का जो रस्सी के जगह पर अज्ञान से जो मैं सांप समझता हूँ, तभी यह भावना मेरे में उत्पन्न होती है, और उस तरीके से मुझे पसीने छूटते हैं, भागने की इच्छा होती है, मन में डर लगता है। उसी तरीके से अज्ञान के आवरण शक्ति से आच्छादित बुद्धि होने के बाद मैं खुद को कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, मोही, तुच्छ, उच्च, नीच सब समझने लगता हूँ। यह सब उसका इफेक्ट है। शक्ति का पहला पार्ट था सिर्फ ढकना, और दूसरा पार्ट था उसका विपरीत ज्ञान कराना। तो ये जो विपरीत ज्ञान कराता है वो विक्षेप है। आगे देखेंगे उसको भी डिटेल में, बट हियर वी कैन अंडरस्टैंड कहाँ से कहाँ तक टर्न होता है, वो अंडरस्टैंड करना बराबर है। मतलब ट्रेन अगर वीटी से निकली, सीएसएमटी से निकली, इट विल गो टिल करजत, वहां पे एक्स्ट्रा इंजन आता है, उसको ज्वाइंट होकर उसको ऊपर खंडाला पे लेके जाता है। तो वो जो काम है ना बीच का, एक और इंजन लगा के उसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर वो आगे चल बसती है ट्रेन। उस तरीके से ये है। यहाँ तक आवरण आपको एक लेवल तक लाता है कि आपकी बुद्धि को सिर्फ ढक देता है, बट उसका विपरीत ज्ञान कराना, ये जो ताकत है अज्ञान की, दैट इज कॉल्ड विक्षेप, जो आगे आएगा। जैसे हम लोगों ने सर्प और रज्जु भावना में ये चीज देखी थी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो प्रॉपरली, कि एग्जैक्ट क्या कहा है उन्होंने विक्षेप के बारे में, किस तरीके से कहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है विक्षेप शक्ति ही तू। ये जो विक्षेप शक्ति है, यह विक्षेप शक्ति क्या है? तो उनका कहना है विक्षेप शक्ति ही तू यथा रज्ज्वा ज्ञानम, रज्जु अज्ञानम स्व आवृत रज्जौ, खुद की स्व आवृत रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानम अपि स्व आवृत्त आत्मनि विक्षेप शक्त्याकाशा प्रपंचम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम। बहुत लंबा सेंटेंस था, तो डायरेक्टली रीड कर दिया। वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, देन वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कि विक्षेप शक्ति जो है वो यथा रज्जु अज्ञानम, जिस तरीके से रज्जु के बारे में अज्ञान होता है। क्यों अज्ञान हुआ? स्व आवृत्त रज्जु, हमने खुद की ही शक्ति से वो रज्जु को आवृत्त कर दिया, मतलब अपने आप को, अपनी नजर को आवृत्त कर लिया, और उसी की वजह से सर्पादिकम उद्भावयति, और हमें वो सर्प इत्यादि है ऐसी भावना प्रकट हुई। एवं अज्ञानम अपि, इसी तरीके का जो अज्ञान है वह स्व आवृत्त आत्मनि, अपने अंदर जो आत्मन है उसको आवृत्त करके विक्षेप शक्त्या आशात, विक्षेप शक्ति के द्वारा
प्रपंचम उद्भावयति, ये प्रपंच निर्माण करता है। मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि जो जगत है, ये जगत क्यों निर्माण हुआ? अज्ञान से निर्माण हुआ। बट अज्ञान की कौन सी ताकत है? तो अज्ञान की विक्षेप शक्ति है जो ये प्रपंच निर्माण करती है। यह प्रपंच यानी क्या? सुख दुख मोह कर्ता भोक्ता, यह सभी भावना। मतलब आज जो भी मैं कहता हूँ कि मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मुझे भूख लगी है, ये सभी भावना, मैं भक्त हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, ये सभी जो मैं मानता हूँ, ये विक्षेप शक्ति है, ये अज्ञान से मैं कहता हूँ। अभी ये समझने के बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये विक्षेप शक्ति क्या है, वो समझ में आ गई। रज्जु सर्प एग्जाम्पल है, वो भी समझ में आ गया। वहां पे एग्जाम्पल बराबर भी रखता है कि उसको सांप मारने की वजह से डर लगा, पसीने छूटे, भागने की इच्छा हुई। बट यही चीज जब भी हम लोग रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ये कैसे पॉसिबल है कि ये जो मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, वो सबको ही ऐसा लगता है। देन हाउ दे आर सेइंग कि भाई ये चीज सिर्फ और सिर्फ मतलब इसकी वजह से प्रपंच निर्माण हुआ है। मतलब अगर ये विक्षेप शक्ति होती ही नहीं तो ये प्रपंच पूरा खड़ा ही नहीं होता था, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि विक्षेप शक्ति ने प्रपंच कैसे निर्माण किया। मतलब यदि संपूर्ण संसार सिर्फ विक्षेप से खड़ा हुआ है, अज्ञान से खड़ा हुआ है, तो वापस एक शंका मन में खड़ी होती है, मतलब ये सब सच है या झूठ है या विक्षेप से क्रिएट किया? बिकॉज वहां पे तो साफ झूठ है, बराबर। मतलब ये संसार भी झूठ है ऐसा ही बोलेंगे। तो मुझे जो रोज की फीलिंग होती है अच्छी बुरी, यह वो क्या है, क्या वो सच है या नहीं है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे टॉपिक एंड नहीं हुआ है। ये क्वेश्चंस भी जानबूझ के यहाँ पे प्रेजेंट किए, बिकॉज इस तरीके से हम सोचेंगे तो आगे हमें आंसर मिलेगा ना, और तो वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसका मजा आएगा ना। सो यहाँ पे उन्होंने उस तरीके से सिर्फ कहा है, यहाँ पे उन्होंने टॉपिक एंड किया नहीं है, ये टॉपिक आगे भी कंटिन्यू चलने वाला है। पर उनको ऐसा कहना है कि ये विक्षेप शक्ति जो है, वो विक्षेप शक्ति आपके अंदर अज्ञान की वजह से नए नए थॉट्स आइडिया क्रिएट करती है, मिसअंडरस्टूड कराती है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं मैंने कहा अलग है बट तू मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि उसको रियलिटी मालूम नहीं होती है, तो उसके पास वो अज्ञान होता है रियलिटी का। तो जो रियलिटी का अज्ञान है वो बुद्धि आवरण कर लेता है और ये अलग अलग थॉट्स क्रिएट करता है, वो विक्षेप शक्ति है, बराबर। तो इस तरीके से ये जो विक्षेप शक्ति है वो ज्यादा डेंजरस है आवरण से भी। बिकॉज आवरण तक ठीक है, दैट आई डोंट नो द रियलिटी, मुझे रियलिटी मालूम है, मैंने छोड़ दिया टॉपिक तो ठीक है, बट विक्षेप छोड़ने नहीं देते। अरे रस्सी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट छोड़ने नहीं देती है। उसके जगह पे सांप है, डराने का, अलग अलग थॉट्स दिमाग में लाने का काम विक्षेप शक्ति करते हैं। मतलब वो थोड़ी सी ज्यादा डेंजरस हम लोग कह सकते हैं इस कंपेरेटिव टू आवरण शक्ति। मुझे किसी ने आज रियलिटी नहीं बताई, इट्स ओके, बट वो रियलिटी न बताने के वजह से अगर मुझे और डर लग रहा है, जो कुछ भी वहां पे दिख रहा है विपरीत ज्ञान हो रहा है, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और उनका ऐसा मानना है कि ये प्रपंच वगैरह जो क्रिएट हो गया है, कौन सा प्रपंच संसार की बात कर रहे हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे सुख है, मुझे दुख है, मेरे जीवन में मोह है, यह सभी जो भावना है या तुच्छ संसार है, यह सभी भावनाएं जो है वो किसके वजह से है? तो विक्षेप शक्ति की वजह से। बराबर अब देख सकते हैं, टॉपिक को बराबर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब भी वो अज्ञान के प्रकार के बारे में बोल रहे थे तभी उन्होंने आवरण शक्ति के बारे में ही मेनली कहा था कि वो आच्छादित कर देता है, और उस तरीके से हमें समझ में आता है कि उसने आच्छादित करने की वजह से ईश्वर तैयार हुआ, प्राज्ञ तैयार हुआ। बट अभी वो आच्छादन तो हो गया, वो तो दिख नहीं रही है, बट उसके जगह पे विपरीत चीजें दिख रही है। रस्सी की जगह पे हमें अभी सांप दिख रहा है, पर ब्रह्म की जगह पे अभी हमें यह सुख दुख मोहमय संसार दिख रहा है। तो यह जो दिख रहा है वो किसका काम है? तो ये काम जो है वो विक्षेप शक्ति का काम है। इस तरीके से उन्होंने यहाँ तक लाके हमें रुका दिया है। इसके आगे भी उन्होंने कहा हुआ है, बट एक साथ अगर हम लोग सभी अंडरस्टैंड करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो वी विल स्टॉप हियर कि अज्ञान की दो शक्तियां देखी, आवरण भी है, विक्षेप भी है।
सब इजी है, सिर्फ इतना ही कंफ्यूजन थोड़ा दिमाग में रहता है कि अगर ये विक्षेप शक्ति सब आच्छादित करके नया कुछ क्रिएट करते तो उससे प्रपंच क्रिएट होता है। तो विक्षेप शक्ति द्वारा जो क्रिएटेड होता है उसको सच माने या न माने, देखने जाएंगे तो उसका आंसर है यस, उसको सच मानना ही चाहिए, बट वो कंप्लीट सच नहीं है। मतलब मुझे रज्जू की जगह पे अगर सांप दिखा और पसीने छूटे, मतलब वो सच है ही ना, भले वहां पे रियलिटी नहीं है बट जो मुझे लगा वो तो सच है। तो उसके वजह से इफेक्ट्स दिखे, कुछ है नहीं और इफेक्ट दिखना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा है मैं सुबह रस्सी को देखूं और मेरे को पसीने छूटे, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो सच्ची में कहीं ना कहीं मुझे वो सांप लगा और उसके इफेक्ट्स हुए भी, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते, उस तरीके से प्रपंच को भी डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, बट इतना समझ सकते हैं कि बाद में जब भी मुझे अच्छा ज्ञान हो जाएगा, किसी ने बल्ब लगा देंगे तो देखिए अरे ये तो रस्सी है, मेरा डर चला जाएगा। उस तरीके से दिमाग में अगर कोई लाइट लगा देगा तो मेरे दिमाग में चला जाएगा अरे ये संसार यानी क्या है, वो ट्रू नहीं है, मतलब वो लिमिटेड नहीं है, उसके आगे कुछ तो है। बट ये सामर्थ्य के बारे में बताया है। आज हम अज्ञान कितना स्ट्रेंथ से भरा हुआ है, कितना पावरफुल है, क्यों उसको सल्यूट किया आचार्यों ने, वो देखना है। तो आज हम लोग मेहमान बन के अज्ञान के घर पे गए हैं, तो उसको वाह वाह करके आना है। बाद में जब भी वापस आ जाएंगे आगे टॉपिक में, तभी समझ में आएगा कि अज्ञान को हटाना कैसे है, किस तरीके से लाइट लगानी है। बट आज अगर हम लोग सब सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे कि नहीं मुझे आज अभी के अभी समझ ही लेना है कि नहीं ये अज्ञान निकलेगा कैसे, इतना पावरफुल अज्ञान के साथ मुझे फाइट करना है, तो हम लोग अब तक सुपीरियर नहीं हुए। अब तक हम लोग इंस्ट्रूमेंट जमा कर रहे हैं, गिफ्ट जो रैप हुआ है वो रैपर के बारे में ही हम लोग सोच रहे हैं, अब तक अनरैप किया नहीं है उसको हम लोगों ने। तो उस तरीके से अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली, और इस लेवल तक हम लोग अभी आ गए हैं कि अज्ञान के प्रकार भी देखे, अज्ञान की शक्ति भी देखी, अभी जाके उसके ऊपर हम लोग को अटैक करके उसको तोड़ना है। तो वो जो चीजें है वो आगे उन्होंने दी हुई है, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वी विल स्टॉप हियर।